हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कैन। ठीक है, हम लोग आज कैन का प्रयोग पढ़ेंगे। देखिए, जैसे यूज ऑफ कैन, कैन मतलब होता है सकना। ठीक है, जब हम किसी कार्य को कर सकते हैं, जैसे सकना जब आता है तो हम कैन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए पहचान की आइडेंटिफिकेशन, पहचान देखिए कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकती है, दोबारा करें, सकती है, सकते हैं, सकते हो आदि शब्द आते हैं तो वहाँ कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हम प्रयोग करते हैं। अब आप जानते हैं कोई भी सेंटेंस होता है वह अन्य प्रकार होते हैं, जैसे अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, यानी कि चार हुई। अब इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं अन्य सेंटेंसों में सभी का, इसलिए इसका रूल लिखाया गया है। सबका प्रयोग कैसे करते हैं इसके रूल के अनुसार हम समझेंगे। ठीक है, जैसे मान दिया गया अफर्मेटिव या अफर्मेटिव शार्ट में लिखा गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव है। अब ये देखिए, ये सब्जेक्ट प्लस कैन। ठीक है, सब्जेक्ट पर कैन लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। ठीक है, और ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। वैसे ही निगेटिव आता है तो सब्जेक्ट फिर कैन के बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, कैन को पहले कर देना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में कैन पहले आ जाएगा तो कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी कि कैन पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब ये मत सोचिए क्या है, इसका मतलब है इंट्रोगेटिव वर्ड। आप जानते हैं जब हम किसी भी सेंटेंस में अगर हम इसका इंग्लिश बनाते हैं तो उसके बीच में कभी कभी यानी कि प्रश्न पूछने वाले शब्द हमारे बीच में मिलते हैं। ठीक है, जब बीच में मिलते हैं तो उसका हम सबसे पहले लिखते हैं, तो उसका सबसे पहले लिखते हैं, तो उसके लिए यह रूल बनाया गया है। ठीक है, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड जब बीच में आते हैं तो उसका सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं। ठीक है, जो भी होता है। ठीक, उसके बाद फिर कैन लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक, और उसी प्रकार अब इसका निगेटिव जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं तो साथ में उसका नहीं शब्द भी जुड़ा होता है, तब क्या करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड, फिर कैन, सब्जेक्ट और नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके देखिए 6 फार्मूले दिख रहे हैं, जो आप फार्मूले हैं 6 हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिएगा और समझ करके इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है वह घर जा सकता है, एग्जाम्पल देखिए कह रहा है वह घर जा सकता है। अब देखिए अभी बताया गया है जिस विवाद के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं वहां हम कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए वह घर जा सकता है, घर कौन जा सकता है। अगर आपको कर्ता क्रिया और कर्म पहचानने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप किसी वीडियो जाकर दे सकते हैं। ठीक है, अब लिस्ट लगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए वह घर जा सकता है, घर कौन जा सकता है, वह लिखेंगे अपना सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, वह हो गया, ही। अब देखिए कुछ नहीं करना, ही हो गया, उसका क्या है, कैन, जा सकता है ही। अब ही कैन, हो सकता है, क्या सकता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जा सकता है, क्रिया कौन सा कार्य कर रहा है, वह ही कैन, वह सकता है, क्या सकता है, जा सकता है, ही कैन गो, वह जा सकता है, कहाँ जा सकता है, घर, गो टू हाउस, ही कैन गो टू हाउस, वह घर जा सकता है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे रूल के हिसाब से ऐसे 6 चीज का बनाते जाएंगे। इसमें ही कैन गो टू हाउस, अब देखिए सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर नॉट, ऐसे रहता है सब्जेक्ट, यानी कि ही कैन नॉट गो टू हाउस, ही कैन नॉट गो टू हाउस। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कैन के बाद नॉट लगा देना है। अब इसका ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है, यानी कि सकारात्मक वाक्य और ये नकारात्मक वाक्य। अब आएगा इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव मतलब पहले कैन को लगाना, पहले तो आएगा कैन ही गो टू हाउस, कैन ही गो टू हाउस, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर कैन ही नॉट गो टू हाउस, कैन ही नॉट गो टू हाउस, हो गया। अब देखिए, अब तो ये चार हो गए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। ठीक है, अब बचे यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं उसके लिए देखिए, ये आएंगे आपके, यानी कि मान लीजिए लगा लीजिए हम, वाई कैन ही गो टू हाउस, वाई कैन ही गो टू हाउस, हो गया। इसका निगेटिव, वाई कैन ही नॉट गो टू हाउस। ठीक है, अब ऐसे देखिए, अब इसको भी बना सकते हैं हम, मैं खाना खा सकता हूँ, खाना कौन सा खा सकता है, मैं, यानी कि खाना खाने का मैं करूँगा तो मैं खाना खा सकता हूँ,
आई हो गया। अब सब्जेक्ट वर्ग लगा आपको कैन, आई कैन मैं सकता हूँ, खा सकता हूँ, आई कैन ईट, आई कैन ईट क्या खा सकता हूँ, खाना, आई कैन ईट फूड, आई कैन ईट फूड, ठीक है, आई कैन ईट फूड। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा, ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं आई कैन ईट फूड, आई कैन नॉट ईट फूड, कैन आई ईट फूड, कैन आई नॉट ईट फूड, व्हाई कैन आई ईट फूड, व्हाई कैन आई नॉट ईट फूड। अब देखिए इसका 6 रूल बनाने का एक मकसद है, इसका मतलब ये है जब अगर आप 6 रूल्स को बनाते हैं, एक वाक्य को, एक सेंटेंस को आप 6 फॉर्म में अगर लिखते हैं, 6 फॉर्म में 6 रूप में लिखते हैं तो क्या होगा, आप इसको लिख करके, ठीक, लिखिए इसका 6 फॉर्म लिख दीजिए और इसको आप बिना देखे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो देख कर पढ़ लीजिए, एक बार 2 बार देख कर पढ़ लीजिए, फिर बिना देखे बोलने का प्रयास कीजिए। जब आप बिना देखे इसको बोलने का प्रयास करिएगा ना तो क्या होगा, आपको इसका अनुभव होगा और इसका जो भी जितना इसका 6 रूल जो दिखाए गए हैं आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे, ठीक है। और ये वो घर जा सकता है, ही कैन गो टू हाउस, ही कैन नॉट गो टू हाउस, कैन ही गो टू हाउस, कैन ही नॉट गो टू हाउस, व्हाई कैन ही गो टू हाउस, व्हाई कैन ही नॉट गो टू हाउस, ठीक है। जिससे आपका परफॉर्मेंस, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश बोलने का भी एक परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ठीक है। इंग्लिश बोलने आप सीखेंगे, आप इससे अच्छे से आप इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे, आपको दोनों में आपकी हेल्प करेगा, यानी कि आप इसके सहायता से यूज आप कैन भी बढ़ लेंगे, कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं ये भी जान जाएंगे और इसको अचानक से ऑन द स्पॉट और अचानक से इसको प्रयोग करना भी जान जाएंगे कि तुरंत किस वाक्य में क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, ये सब भी आप जान जाएंगे, ठीक है। और इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए चौड़ा रहा है, इसको आप कमेंट में पूरा इसको कमेंट कीजिएगा, बना के इसको पूरा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।